गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ईएम वेव्स। सो लास्ट क्लास में हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था जिसमें हमने ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव को शो किया था। सो एक बार हम उसी डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, direction of oscillation of the electric field and direction of oscillation of magnetic field, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो x डायरेक्शन इज फॉर प्रोपेगेशन, y डायरेक्शन इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, z डायरेक्शन इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सो बच्चों, यहाँ पर हम एक साइन वेव को रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस के लिए। सो लाइक दिस। सो यहाँ पर बच्चों ये हमने एक साइन वेव ड्रॉ किया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके अंदर आप वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और वो वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वाई एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ करते थे लाइक दिस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको यही ट्रांसवर्स नेचर के लिए शो किया था डायग्राम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये हमने एक साइन वेव ड्रॉ की है। साइन वेव का मतलब है ओसिलेशंस, और ये ओसिलेशन शो करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ओसिलेट हो रहा है। अब बच्चों हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक साइन वेव का ओसिलेशन शो करना है लाइक दिस। सो देखो, ये हमने एक वाई डायरेक्शन में वेव, एक और साइन वेव ड्रॉ की है। इसके अंदर हम एरोस लगाएंगे वाई एक्सिस के पैरेलल। सो देख रहे हो कि आप ये एरो वाई एक्सिस के पैरेलल हम लगा रहे हैं क्योंकि वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है वो है मैग्नेटिक फील्ड। इस नेचर को बच्चों ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता था। ठीक है, अभी इस ट्रांसवर्स नेचर के बेसिस पर हमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है और हमारे टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईएम वेव्स। सो प्लीज सी, सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। प्लीज सभी ध्यान से समझना। E इज इक्वल टू E नोड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप। ये एक्सप्रेशन है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की। क्लास 11th में आपको एक ट्रैवलिंग वेव का एक्सप्रेशन समझाया गया था वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले चैप्टर में। सो बच्चों, किसी भी ट्रैवलिंग वेव का जो एक्सप्रेशन होता है वो इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस और प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए लिखा है E। ए सिंबल का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीनिंग मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ पे ई नोड है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसको हमने बच्चों ई नोट सिंबल से शो किया है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये देखो बच्चों, ये जो साइन वेव इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है, ये जिस मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है वो इसका एम्पलीट्यूड है, उसको ई नोट सिंबल से शो करते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे, ये जो के हमने रिप्रेजेंट करा है बच्चों, के को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट सिंबल के होता है। और ओमेगा होता है बच्चों यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और टी इज द, और ई इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any time, at any time t. So E is the value of magnitude of electric field at any time t. So बच्चों, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। E is equal to E नोड
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जे कैप हमने लगाया है ये शो करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन यहाँ पर वाई डायरेक्शन है। इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे साइन यूज किया है क्योंकि ये साइन वेव आप देख रहे हैं, और ये इक्वेशन वैसे प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है जो आपको 11th क्लास में वेव्स एंड ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में बताई गई थी, तो बस उसी को हमने लिखा है। सो अभी हमें लिखना है इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन। सो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम सिमिलरली लिखेंगे B इज इक्वल टू बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के लिए लिखा जाता है बच्चों के कैप। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स उसी तरह से हैं। बी नोट इज द एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड के तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, magnitude of magnetic field at any instant t, यानी t टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा उसको हम k के इक्वल लेकर चल सकते हैं। अभी देखो बच्चों 11th क्लास में हमने एक डायमेंशनल एनालिसिस टेक्निक पढ़ी थी। सो अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस dimensions of kx must be equals to dimensions of ओमेगा टी, क्योंकि साइन के साथ बच्चों साइन थीटा होता है। देखो यहाँ पे बता दूं मैं, साइन थीटा, इसमें जो थीटा टर्म होता है ये डायमेंशन लेस होता है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते। और दूसरा यहाँ पे के एक्स में से ओमेगा टी माइनस हो रहा है, तो आप एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते थे, लाइक अगर ए और बी ऐड होके सी बना रहे हैं तो ए और बी दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, क्योंकि ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो बच्चों के एक्स के डायमेंशंस ओमेगा टी के इक्वल होंगे। सो के एक्स के डायमेंशंस ओमेगा टी के इक्वल होंगे, इसका मतलब x बाई टी ओमेगा बाई के इक्वल होगा बच्चों। अभी x बाई टी क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, की वेव ने टी टाइम में टोटल कितना प्रोग्रेस कर लिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसको x से शो कर रहे हैं। सो बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ द वेव। तो इट मींस अगर हमें स्पीड ऑफ द वेव कैलकुलेट करना है तो उसका एक्सप्रेशन होगा ओमेगा डिवाइड बाय के। ठीक है, तो बच्चों अगर हमें ऐसी एक इक्वेशन दी जाती है, लाइक इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है जिसको मैं ग्रीन बॉक्स में रख रहा हूँ अभी ये, तो इन दोनों की हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी वेव की स्पीड कितनी है, और वो स्पीड का फॉर्मूला होगा ओमेगा डिवाइड बाय के। इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 3 ले लेते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हमें पता चल गया कि स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा डिवाइड बाय के। अभी हम बात करते हैं कि के की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ओमेगा की वैल्यू क्या है। सो अभी हम बात करते हैं के ऊपर, वैल्यू ऑफ के। सो बच्चों यहाँ पे के क्या है, के इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट, k is called propagation constant and can be calculated as k is equal to 2 pi by lambda, where lambda is wavelength। सो बच्चों मैं थोड़ा सा के को और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब भी आप एक वेव लेते हैं, साइन वेव, ये देखिए
तो इस पूरी एक वेव में 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी ये 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, पाई और पाई। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है लैम्डा, यानी वेव ने कितना लेंथ कवर किया लैम्डा, कितना एंगल कवर किया 2 पाई, यानी उसके बाद वो मोशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ये वेव आ जाएगी, फिर रिपीट होगा। सो ये 2 पाई हो गया। सो बच्चों हम कह सकते हैं कि लैम्डा डिस्प्लेसमेंट करने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई कवर हुआ। सो 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट करने पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा, 2 पाई बाय लैम्डा। तो इसको हम के बोलते हैं। तो के का हमारे पास डेफिनेशन या ज्यादा ऐसे पेपर में नहीं आता है, हमें सिर्फ इसके अंदर जो न्यूमेरिकल सम करेंगे उसमें हमें कैलकुलेशंस करनी हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे 2 पाई बाय लैम्डा, या किसी न्यूमेरिकल में आ गया कि आपको के तो गिवन है, आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 4 ले लेते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा। अब बच्चों अगला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है। दो तरह के फील्ड इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो ईएम वेव की जो टोटल एनर्जी है उनके पास, टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव is divided equally among electric field and magnetic field, is divided equally among electric field and magnetic field. सो बच्चों टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी करती हैं, वो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइडेड होती है। आपने जब कैपेसिटर वाला टॉपिक किया था फर्स्ट यूनिट में, तो वहां पे आपने कैलकुलेट किया था एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता था एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका एक्सप्रेशन आता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेयर ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड इज बच्चों एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में कैलकुलेट, 6 में कैलकुलेट किया आई थिंक, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलिनॉइड पर यूनिट वॉल्यूम। सो बच्चों ये है मैग्नेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम, और इसका एक्सप्रेशन है हाफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट। तो वहां इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी होती है, परमिटिविटी, और यहाँ मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। अब बच्चों ये दोनों एनर्जीज यानी एक्सप्रेशन नंबर 5 और 6 ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ईएम वेव में जितनी एनर्जी उनका इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैरी है, उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में भी कैरी हो रही है। सो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर is equal to b square divided by 2 mu naught. So from here we get e square by the b square is equal to mu naught multiplied by epsilon naught. So we get e divided by b e square divided by b square is equal to इसको थोड़ा सा हम गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं, जस्ट वेट। सो बच्चों यहाँ पे हमें ई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का रेशियो कैलकुलेट करना है। सो वी गेट ई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड 2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एज ए रिजल्ट ई बाय बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों यहाँ पे ई बाय बी रेशियो, ई बाय बी रेशियो इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास और आ गया है, जिसे अभी हम एनालाइज करेंगे, यूज करेंगे। अभी के लिए मैं इसको एक्सप्रेशन नंबर 7 कह देता हूँ। सो चलिए देखिए, अभी हमने प्रूव किया
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो यहाँ पर स्पीड है वो ओमेगा डिवाइड बाय के इक्वल है। सो बच्चों यहाँ पर अब देखिए अभी हमने क्या क्या रिजल्ट्स डेराइव कर लिए हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन नंबर 1 हमने डेराइव किया विच इज ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन है। फिर एक्सप्रेशन नंबर 2 है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए, इसमें बी नोड है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और के को बोलते हैं बच्चों प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे के एक्स और ओमेगा टी दोनों डायमेंशनलेस है। अगर आप देखोगे पूरा के एक्स भी डायमेंशनलेस है और ओमेगा टी भी, और दूसरा के एक्स और ओमेगा टी का डायमेंशन इक्वल है। इसलिए डायमेंशनलेस है क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। विश्वास वो यूनिट की बात होती है, उनकी यूनिट है रेडियंस की फॉर्म में, डायमेंशंस नहीं है। डायमेंशंस क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस होता है और ये दोनों एल बाय एल कैंसिल होके डायमेंशनलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है के की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी जिसका फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्डा। उसके बाद हमने लिया टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव। वो टोटल एनर्जी ईएम वेव की दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है। ये होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सो जितनी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में है यानी 1 यूनिट वॉल्यूम में जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी ईएम वेव की प्रेजेंट होगी उतनी ही मैग्नेटिक एनर्जी भी उस 1 यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट होगी। सो बच्चों हमने इन दोनों एनर्जीज को इक्वल करा और हम एक्सप्रेशन नंबर 7 पर पहुंच गए। और एक्सप्रेशन नंबर 7 में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है E डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट। आप बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर में हमने एक टॉपिक किया है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस को याद है वो टॉपिक? वेलोसिटी सिलेक्टर था ना एक टॉपिक। तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो कैलकुलेट करी थी E बाई बी। सो किसी को याद है कि ये E बाई बी रेशियो किसके इक्वल होती थी? याद करो, वहां पर वेलोसिटी सिलेक्टर का एक टॉपिक था और वहां पर E बाई बी रेशियो किसके इक्वल आती थी? आपको ये याद करना है। V के इक्वल आती थी। यस, वेरी गुड, राइट आंसर, V के इक्वल आती थी, स्पीड के इक्वल आती थी। सो इट मींस वी कैन राइट हियर E by B represents velocity of EM wave. So it means velocity of EM wave is equal to V is equal to E by B ratio and also equals to under the root of 1 by mu naught epsilon naught. सो ये बच्चों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो है और ये ईएम वेव की वेलोसिटी हो गई विच इज 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। अभी बच्चों इस फॉर्मूला एक्सप्रेशन नंबर 8 को देखकर हमें एक कंक्लूजन यहाँ पर बनाना है, एक बात को समझना है। कंक्लूजन क्या है देखिए, वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इज मीडियम डिपेंडेंट। वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इज मीडियम डिपेंडेंट। अलग अलग मीडियम्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि हर एक मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट और परमिबिलिटी म्यू नॉट डिफरेंट होता है। एज डिफरेंट मीडियम्स हैव different values of mu naught and epsilon naught। सो जब कोई ईएम वेव वैक्यूम में से ट्रेवल कर रही होती है, सो इन वैक्यूम we can put value of mu naught which is 4 pi multiplied 10 minus 7 and when we can put epsilon naught which is 8.85 10 raised to power minus 12। Put these values in equation number 8 and then solve। तो बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 8 में पुट करके
जब हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों इस फॉर्मूला से स्पीड ऑफ लाइट को फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया गया था। सो स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट भी एक ईएम वेव ही है, तो स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ ईएम वेव्स in vacuum is given by c, which is the equals to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों अगर हम एक्सप्रेशन नंबर 8 को देखें तो हम एक कंक्लूजन और यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8। बच्चों यहाँ पर जो स्पीड है वो वैक्यूम में तो c के इक्वल होगा, लेकिन वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल रहेगा। इसका मतलब बच्चों अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दें तो वो रेशियो c के इक्वल आएगा अगर लाइट की रे वैक्यूम में से ट्रेवल कर रही होगी, ये वेव वैक्यूम में से जा रही होगी। सो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज c मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। सो ये हो जाएगी बच्चों एक्सप्रेशन नंबर 9। अभी देखो एक्सप्रेशन नंबर 9 को हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे। हमारे पास ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन होगी। लाइक आपको क्वेश्चन में दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन इज E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप। राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की एक्सप्रेशन में होता है बच्चों बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के कैप। सो सिर्फ यहाँ पर आप ध्यान दें तो इन दोनों की वैल्यूज में डिफरेंट है, एक जगह ई नोड है एक जगह बी नोड है, और दूसरा ये डायरेक्शंस में डिफरेंट है। बाकी ये साइन वाली टर्म तो दोनों में सेम है। तो अब ई नोड और बी नोड में भी रिलेशन है, तो ई नोड और बी नोड का रिलेशन हम याद रख सकते हैं, ई नोड इज सी बी नोड। तो ई नोड और बी नोड में से अगर किसी भी न्यूमेरिकल में हमें कोई एक भी पता है तो हम दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बच्चों इन एक्सप्रेशंस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो अभी हम एनसीईआरटी से उन क्वेश्चंस को देखते हैं। एक बार हम ये सारी एक्सप्रेशंस दोबारा लिख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन है ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन है बच्चों बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के के लिए फॉर्मूला है बच्चों 2π/λ, और उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर ओमेगा बाय के दैट इज इक्वल टू स्पीड, और दूसरा ई नोट बाई बी नोट दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू स्पीड, एंड स्पीड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 म्यू नोट एप्सिलॉन नोट अंडर रूट। तो ये म्यू नोट एप्सिलॉन नोट अंडर रूट तो तब लेना है जब वो वैक्यूम में से जा रहा होगा, और अगर वो ईएम वेव किसी भी मीडियम में से ट्रेवल कर रही है तो हमें उस मीडियम का परमिबिलिटी और परमिटिविटी लेना है। दैट मीन्स उस केस में हमारा स्पीड हो जाएगा जस्ट 1/म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट, वेयर म्यू इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, permeability of medium, and epsilon is permittivity of medium। सो ये हमें फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करने हैं। तो अभी मैं एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस कॉपी कर रहा हूँ, फिर हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सो बच्चों ये है हमारे पास एनसीईआरटी से एग्जांपल नंबर 8.2। सो प्लीज सी क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें। यहाँ पर स्टेटमेंट है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज। सो बच्चों इसमें हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी या उसको हम न्यू से शो कर सकते हैं 25 मेगाहर्ट्ज। मेगा होता है 10⁶, 1 मेगा इज 10⁶, ये गिवन है। ट्रेवल्स इन द फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। सो अभी उसकी जो वेव की प्रोपेगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बोल्ड में लिखा हुआ है, मीनिंग वेक्टर है, 6.3 है, और उसकी डायरेक्शन है वाई एक्सिस जे कैप। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो आपको बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो देखो यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला यूज किया है E/B,
मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए E बाई सी यूज किया, सॉरी अभी हमने लिखा था C इज E बाई बी, ये हमने डेराइव किया था। तो यहाँ पे C की वैल्यू ने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वाला केस कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है ट्रेवलिंग इन द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, तो स्पीड 3 इंटू 10 पावर 8 हो जाएगी। और उससे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, उसकी यूनिट हो गई टेस्ला। अभी देखो यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द डायरेक्शन वी नोट दैट E इज अलोंग द y डायरेक्शन, wave propagates along the x direction, therefore B must be in a direction perpendicular to both x and y. Using vector algebra, E cross B should be along x direction. तो मैंने आपको शुरू से ही बताया कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे y डायरेक्शन में है, आपका प्रोपेगेशन x डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में होगा, जिसके लिए हमें डायरेक्शन यूज करना होगा के कैप। इसलिए उन्होंने फाइनल आंसर लिख दिया ये वेक्टर फॉर्म में 2.1 इंटू 10 - 8 मैग्नीट्यूड हो गया, के कैप डायरेक्शन हो गया, जेड एक्सिस मीनिंग, और टेस्ला कैपिटल टी ऐसा यूनिट हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सो तो ये था एनसीईआरटी से एग्जांपल नंबर 8.2। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 8.3। सो बच्चों ये है एनसीईआरटी से एग्जांपल नंबर 8.3, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सो अभी इस क्वेश्चन के अंदर देखिए स्टेटमेंट क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, देखो बच्चों यहाँ बी के साथ सबस्क्रिप्ट में y लिखा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बाई डायरेक्शन में है। सो उसकी एक्सप्रेशन गिवन है 2 इंटू 10 - 7 साइन 0.5 इंटू 10 पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 पावर 11 स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो बच्चों आपको इसको जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करना होगा। यू नो जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, बी नोट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी और टेस्ला कैपिटल टी। सो बच्चों ये एक्सप्रेशन नंबर 1 गिवन है, एक्सप्रेशन नंबर 2 जनरल एक्सप्रेशन है। सो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो जब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं, सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी गेट बी नोड इज 2 इंटू 10 - 7। सेकेंड इंफॉर्मेशन वी गेट के इज 0.5 इंटू 10 पावर 3। थर्ड इंफॉर्मेशन इज ओमेगा इज 1.5 10 raised to power 11। अब हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना है बच्चों, तो हमारे पास के की वैल्यू है, सो हम के की वैल्यू से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। We know k is equal to 2 pi by wavelength lambda. As a result, wavelength is 2 pi divided by k. ठीक है बच्चों, k की वैल्यू 2 पाई और k की वैल्यू हमारे पास है 0.5 10 पावर 3 और वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। इसको हम सोल्व करके वेवलेंथ निकाल लेंगे। अभी हम ओमेगा की वैल्यू से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं बच्चों। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। सो लीनियर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। सो ओमेगा है हमारे पास, इससे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइड 1.5 इंटू 10 पावर 11। सॉरी यहाँ ओमेगा बाई 2 पाई आएगा, सो मैंने गलती से उल्टा लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई की वैल्यू है, जिससे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तीसरा था राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी नोड का एक्सप्रेशन गिवन है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। सो आपको फॉर्मूला यूज करना कौन सा होगा, ई नोड बाई बी नोड, लाइट नहीं है, ई नोड बाई बी नोड इज इक्वल टू सी। सो ये एक्सप्रेशन हमें यूज करना होगा, ई नोड बाई बी नोड इज इक्वल टू सी। सो ई नोड इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई बी नोड। सी इज 3 इंटू 10 पावर 8 और बी नोड किसके इक्वल है बच्चों, 2 इंटू 10 - 7, 2 इंटू 10 - 7। सो दिस इज 60 इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड 60 वोल्ट पर मीटर। ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन हो गया।
अभी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। मतलब ये ई नोट की ही सिर्फ वैल्यू होती है, बाकी आगे जो साइन के बाद है वो तो सेम यही वाली सारी आपकी एक्सप्रेशन यहाँ से कॉपी हो जाएगी। यही वाली एक्सप्रेशन आपको लिख देनी है, साइन 0.5 इंटू 10⁻³ साइन प्लस ओमेगा 1.5 10⁻11t इंटू कैपिटल टी। सॉरी यहाँ पे वोल्ट पर मीटर या न्यूटन बाई कूलम ले लेना। अब डायरेक्शन देखो, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो वाई में है और आपका जो प्रोपेगेशन है बच्चों वो यहाँ से देखना है। अगर यहाँ एक्स लिखा हुआ है मतलब प्रोपेगेशन एक्स है, मैग्नेटिक वाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस बच जाती है, तो आप यहाँ पे ई जेड लिख सकते हो साथ में। तो ये आपका एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। So any doubt in this question? Any doubt in example number 8.3? Any doubt in example number 8.3? सो बच्चों बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8.7, 8.8, 8.10 और 8.11 सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सो ये आप सेम कॉन्सेप्ट से ट्राई कर सकते हैं। ये जो दो मैंने क्वेश्चंस करवाए सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये 4 क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 8.1 जो है वो हमें अभी नहीं करना है, वो मैं आपको करवाऊंगा अभी अलग से। अभी आपको जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ईशा। उसमें ये 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से और 2 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी एग्जाम्पल से 8.2 और 8.3। अभी 8.2 8.3 मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8.7, 8.8, 8.10 और 8.11 कंप्लीट करना।